गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः पहुँच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, समझाइए। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं ओम का नियम किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार हम समझते हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं ओम का नियम। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है बच्चों। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक बंद परिपथ हमने बनाया है। क्या बच्चों, हमने एक बंद परिपथ को बनाया हुआ है जिसमें हमने एक क्या, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी, और एक कुंजी मतलब कि स्विच लगा हुआ है। तो फिर बच्चों क्या है, ये हमारा एक बन गया सर्किट, बन गया क्या, यह एक ये हमारा बन गया सर्किट। तो सर्किट के माध्यम से हम समझेंगे कि किसी बंद परिपथ की भौतिक परिस्थितियां क्या हों, अपरिवर्तित हों। वो कैसे, उनका ताप, क्या, उनका ताप दाब, उनका ताप दाब क्या हो, अपरिवर्तित हो। मतलब कि एक नियत हो वो, है ना। ताप जो है तो एक नियत में हो, और जो दाब है वो भी एक नियत में हो, है ना। दोनों एक नियत में हो, लेकिन ये नहीं कि घटता और बढ़ता रहे, है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं कि किसी बंद परिपथ की भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित हों, तो उस चालक के सिरे पर, तो उस चालक के सिरे पर उत्पन्न हुआ विभवांतर, उस चालक के सिरे पर उत्पन्न हुआ विभवांतर, इसमें बहने वाली धारा आई, इसमें बहने वाली धारा आई क्या होता है, समानुपात में होता है। किस में होता है, समानुपात में होता है। क्या बच्चों, समानुपात में होता है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। किसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, क्या बहने वाली विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, कुंजी और बैटरी बी, ये क्या होता है, आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किसमें, आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो फिर बच्चों, हम उसी की बात कर रहे हैं कि किसी बंद परिपथ की भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित हो, उस चालक के सिरे पर उत्पन्न हुआ विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपात में होता है। फिर बच्चों, ओम ओम ने एक और थोड़ा सा परिभाषा को बताया है, थोड़ा सा उसी में ऐड करके, नहीं है वही चीज लेकिन थोड़ा सा ऐड किया हुआ है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्या, अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या होता है, हमारा धारा का मान भी बढ़ जाता है। क्या, हमारा धारा का मान भी बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है बच्चों, चलिए हम देखते हैं कि जैसे कि उसने वोल्टेज को बढ़ा दिया कितना, 20, कितना बढ़ा दिया बच्चों, 20, और धारा को कितना कर दिया, धारा को कर दिया मान लीजिए 5। क्या, मतलब कि धारा आई, करंट बहने वाली धारा आई क्या है, उसको कर दिया 5। तो उसने पाया किस में, समानुपात में होता है, संपात यानी अनुपात में होता है। तो इसको हमने जब इन्हें डिवाइड किया तो कितना हो गया, 4:1 में। कितना हो गया, 4:1 में हुआ। कितना हुआ, 4:1 में हुआ। क्यों, इसको हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, 5×4 = 20, तो 4:1 में होगा। और उसी जगह उसने क्या किया, वोल्टेज, ये क्या है, वोल्टेज को बढ़ाया और धारा को क्या किया, धारा को भी, सॉरी आई है यहाँ पर, क्या आई, धारा को भी उसने बढ़ाया। तो क्या हुआ, उनका अनुपात कितना है, 4:1 में आ गया। और वहीं पर क्या करता है कि वोल्टेज को घटा देता है, कितना, वो वोल्टेज को घटा देता है। तो उसने वोल्टेज मतलब V/I, उन्होंने क्या किया, वोल्टेज को घटाया। तो उन्होंने वोल्टेज को घटा के कर दिया कितना फिर बच्चों, 16 कर दिया। कितना कर दिया, 16 कर दिया। कितना, 16 कर दिया। और यहाँ कर दिया धारा को, कितना कर दिया, धारा को कर दिया 4। कितना बच्चों, धारा को कर दिया 4। तो उन्होंने पाया कि वोल्टेज 4×4 = 16, 4×1 = 4। तो उन्होंने फिर पाया कि जो हमारा प्रतिरोध है वो 4:1 में आ गया। पर बच्चों, जो प्रतिरोध होता है, क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोध वह विभवांतर और धारा के बीच के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बच्चों, विभवांतर और धारा के अनुपात को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो फिर बच्चों, जब उन्होंने धारा को क्या किया, बढ़ाया, सॉरी वोल्टेज को बढ़ाया और धारा को नहीं, सॉरी घटाया, वोल्टेज को उन्होंने घट 20 से उन्होंने 16 किया और 5 से धारा को 4 कर दिया। तो उन्होंने तब भी पाया कि हमारा जो विभवांतर निकल के आता है, अनुपात सेम निकल के आता है। उस घटाने पर भी और बढ़ाने पर भी वही निकल के आता है। एक बार क्या किया, उन्होंने वोल्टेज को और बढ़ा दिया। उन्होंने वोल्टेज को कितना कर दिया, 40 कर दिया। कितना कर दिया बच्चों, 40। और धारा को उन्होंने कितना कर दिया, 10। कितना कर दिया बच्चों, उन्होंने धारा को कर दिया 10। मतलब वोल्टेज को बढ़ाया, सॉरी विभवांतर को बढ़ाया और धारा को उन्होंने बढ़ाया। तो उन्होंने पाया कि ये भी 4:1 में आ रहा है।
ये भी 4:1 में आ रहा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा धारा का मान भी बढ़ जाता है, धारा का मान भी बढ़ जाता है। तो मतलब क्या है, ये एक दोनों किस में है, एक दोनों के समानुपात में होते हैं। किस में होते हैं बच्चों, समानुपात में होते हैं। तभी उन्होंने इस नियम को दिया था कि किसी बंद परिपथ में बहने वाला विद्युत धारा और उसके सिरे का विभवांतर क्या होता है, एक दूसरे के समानुपात में होता है। मतलब जितना मान हम तुम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना धारा का मान भी बढ़ जाता है, उतना धारा का मान बढ़ जाता है। और अगर वोल्टेज को मान घटाते हैं तो हमारा धारा का मान भी घट जाता है। तो इसी के चलते ओम ने नियम दे दिया कि किसी बंद परिपथ की भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित, मतलब ताप दाब एक नियत हो, उस चालक के सिरे पर उत्पन्न हुआ विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के किसमें होता है, समानुपात में होता है। वह क्या कहलाता है, वह ओम का नियम कहलाता है। तो ओम का नियम कहलाता है। तो बच्चों ओम का नियम क्या है, ओम का नियम मतलब कि भी समानुपाती आई, यही है कि उसका जो विभवांतर है, उसका वोल्ट है, वह धारा कितना है, समानुपात में होता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लिखता है, और एक हमारा क्या कांस्टेंट लगता है जिसे बोलते हैं नीतांक। क्या होता है, नीतांक होता है हमारा आर और आई, यही होता है बच्चों। यस, हमारा यही कहलाता है ओम का नियम। क्या कहलाता है बच्चों, ओम का नियम। जहाँ हम बता देते हैं आर एक कहाँ है, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, बोलते हैं कांस्टेंट। तो क्या कहते हैं बच्चों, अगर भी अपॉन ये आई है, भी अपॉन इसको आई कर देते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पर बचता है हमारा आर। क्या बचता है बच्चों, आर। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर भी अपॉन आई। ये हमारे जितने पर बच्चों मान है, ये भी हमारा ओम का नियम कहलाएगा, ये भी हमारा ओम का नियम कहलाएगा, ये भी हमारा ओम का नियम कहलाएगा। तो फिर बच्चों ये तीनों फार्मूला हमारे ओम के नियम के ही हैं। तो कभी कभार इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ओम का नियम नहीं है। ये तीनों तो सेम सेम दे दे, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, और तीसरा कुछ अलग सा दे देगा। तो उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा ओम का नियम नहीं है। तो फिर बच्चों आप लोग इस चीज़ को बहुत ही सोच समझ के देखना है और पढ़ना है और उसको सवाल करना है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। तो आइए हमारी नोट्स को पर इसे भी हम लिख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारा ओम का नियम। तो इसे बच्चों आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, आप लोग इसे अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए। ओम का नियम किसे कहते हैं, तो किसी बंद परिपथ की भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित हों, उस चालक के सिरे में उत्पन्न हुआ विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। माना कि किसी चालक के सिरे पर विभवांतर भी है, हमने माना भी है, और उसमें बहने वाली धारा क्या, आई होती है। तो ओम के नियम से भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई, यही पर जो हमने बताया है। बस हमने ये लिखा नहीं है लेकिन बताया वही है कि चालक का सिरे का विभवांतर क्या, भी है, और उसमें बहने वाली धारा क्या, आई है। तो ओम का नियम भी समानुपाती आई, समानुपात का चिन्ह हटा तो एक कांस्टेंट नियतांक आर लगा। तो हमने बता दिया जहाँ आर एक नियतांक है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा। चलिए, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, तो भी समानुपाती आई बराबर आर, तो आर बराबर भी अपॉन आई, यही हमारे कहलाता है बच्चों ओम का नियम। तो प्यार बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।